बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास का जीवन परिचय, उनके काव्य की विशेषताओं और उनके पदों की व्याख्या मैं आपको करा चुकी हूँ। आज मैं सगुण भक्ति काव्यधारा के ही दूसरे कवि तुलसीदास, जो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, उनका परिचय आपको प्रदान करूंगी और उसके बाद उनके काव्य की व्याख्या आपके इस क्लास में आपको कराऊंगी। मैं सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय की चर्चा कर लेते हैं। हिंदी साहित्य की भक्ति काल की सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवियों में इनका विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि राम भक्ति काव्यधारा के दूसरे कवि भी रहे हैं, लेकिन तुलसीदास के समक्ष उनका स्थान नगण्य ही प्रतीत होता है, या उन्होंने कोई ख्याति अर्जित वो नहीं कर पाए हैं। तुलसीदास परम राम भक्त थे और उनके द्वारा रचा गया रामचरितमानस को पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। राम भक्त कवि तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए जनश्रुतियों तथा पुस्तकों में प्राप्त उनके समकालीन व्यक्तियों के कथनों का आश्रय लेना पड़ेगा। इससे उनके जीवन के संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वस्तुतः कोई प्रामाणिक ज्ञान उनके जीवन के संबंध में हमें कहीं प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए हमें कुछ साक्ष्यों पर ध्यान देना होगा। कुछ अंतः साक्ष्य हैं, कुछ बाह्य साक्ष्य हैं। अंतः साक्ष्य के अंतर्गत रामचरितमानस है, कवितावली है, विनय पत्रिका आदि हैं, और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर अन्य जो विद्वान हैं उन्होंने जो उनके तुलसी के जीवन चरित्र का उल्लेख किया है, उनके कथनों को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इनका जो जन्म काल है वो संदिग्ध है, और तुलसी की कृतियों में यहाँ वहाँ कुछ ऐसे संकेत बिखरे हुए हैं जिससे इनके जीवन के बारे में कुछ पता चलता है। विविध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद ज्यादातर विद्वानों ने संवत 1554 में इनका जन्म होना स्वीकार किया है। इनके वंश के बारे में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, और कुछ विद्वानों ने इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम स्वीकार किया है, और इनके बचपन का नाम राम बोला था। राम बोला नाम के संदर्भ में इन्होंने कवितावली में विनय पत्रिका में एक स्थान पर लिखा भी है, राम को गुलाम राम बोला राख्यो नाम। ये विनय पत्रिका में एक स्थान पर उन्होंने स्वयं कहा है। तो ये एक प्रामाणिक साक्ष्य है कि उनका बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि स्वयं इस बात का वो उल्लेख करते हैं। कवितावली में भी एक स्थान पर उन्होंने कहा है, नाम राम बोला हूं गुलाम राम साही को। इस प्रकार बचपन का नाम इनका राम बोला सिद्ध होता है। इनकी पत्नी के संबंध में विद्वानों का यह मानना है कि इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था तथा ये उसके प्रति अत्यंत आसक्त थे। ऐसा माना जाता है कि एक बार पत्नी के मायके चले जाने पर ये पीछे पीछे उसके मायके पहुंच जाते हैं। तब इनकी पत्नी को बहुत ही लज्जा का अनुभव होता है और वो इन्हें धिक्कारती हैं। पत्नी के द्वारा धिक्कारे जाने पर इनका भगवत भक्ति के प्रति आग्रह बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है, जिसमें इनकी पत्नी की ओर से कहा गया ऐसा बताया जाता है, अस्थि चरममय देह मम तामे जैसी प्रीति तैसी हो श्री राम मह होती न जो भवभीत। कहा जाता है कि इस बात पत्नी की यह बात सुनकर के उनके अंदर वैराग्य जागा और वो पूरी तरह से राम भक्ति में निमग्न हो गए, डूब गए। राम भक्त तुलसी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, और जिनमें प्रमुख ग्रंथ हैं कुंडलिया रामायण, छप्पय रामायण,
बरवे रामायण, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, संकट मोचन, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, हनुमान चालीसा, राम शलाका, राम सत्सई, विनय पत्रिका, दोहावली, रामचरितमानस और कली धर्माधर्म निरूपण इत्यादि। इन्होंने इस प्रकार अनेक ग्रंथों की रचना की है और ये सभी जो ग्रंथ हैं वो भक्ति से भरपूर हैं, लेकिन रामचरितमानस का स्थान इनका एक विशिष्ट स्थान है। ये इनके कालजयी ग्रंथ है, राम भक्ति का ये कालजयी ग्रंथ है और हिंदी साहित्य का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय साहित्य में रामचरितमानस का विशेष स्थान है। रामचरितमानस के विविध भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुके हैं और भारतीय समाज में इसका सम्मान रामायण के समान है। वाल्मीकि कृत है रामायण और उसी के समान इसका सम्मान है और प्रत्येक हिंदू घर में रामचरितमानस को एक पवित्र ग्रंथ के रूप में, धार्मिक ग्रंथ के रूप में रखा जाता है और पूजा जाता है। तुलसी का जो काव्य व्यक्तित्व है बड़ा प्रखर था, इसलिए राम भक्ति में जितने भी अन्य कवि हुए हैं तुलसी के सामने उनका प्रभाव न के बराबर रहा। तुलसी ने जितने भी ये ग्रंथ रखे हैं जिनका उल्लेख मैंने अभी अभी किया है, इनमें से अधिकांश ग्रंथ राम भक्ति को ही केंद्र में रख करके रचे गए हैं। रामचरितमानस तुलसी का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उनकी अक्षय कीर्ति का आधार भी है। इसके द्वारा तुलसी को परम यश की प्राप्ति हुई, परंतु तुलसी इतने विनम्र थे कि उन्हें इसका लेश मात्र भी गर्व नहीं था। उन्हें अपने काव्य प्रतिभा पर, अपने रचना कौशल पर किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं था, बल्कि वे इतने विनम्र हैं कि उन्होंने अपने आप को समस्त विद्याओं और कलाओं से रहित घोषित किया है। एक स्थान पर तुलसी लिखते हैं, कवि न हो नहीं वचन प्रवीणा, सकल कला सब विद्याहीना, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य वचन कहूं लिखि कागद कोरे। इस प्रकार तुलसी अहंकार से रहित होकर एक उच्च कोटि के कवि बने। वो उच्च कोटि के भक्त और कवि हैं। वैसे तो उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना, रामचरितमानस की रचना स्वांत सुखाय की है, लेकिन यह रचना स्वांत सुखाय तो है ही, साथ में ये सबको सुख, प्राणी मात्र को सुख और आनंद प्रदान करने वाली रचना है। रामचरितमानस में तुलसी ने समस्त रसों का प्रयोग किया है। विशेष रूप से इसमें अंगी रस के रूप में श्रृंगार रस को लिया गया है। इसमें शांत रस भी और जितने भी रस, नवरसों का सुंदर परिपाक तुलसी के इस ग्रंथ में हुआ है। अवधी भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। ये जन भाषा को उन्होंने साहित्यिक पद पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी तुलसी को ही जाता है। अवधी एक जन भाषा है, इस लोक भाषा में उन्होंने काव्य की रचना की है। समस्त प्रकार के छंदों का प्रयोग भी उन्होंने इस ग्रंथ में किया है। इस प्रकार तुलसी का जो काव्य है वो समस्त प्रकार के काव्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उसका भाव पक्ष और उसका कला पक्ष बहुत ही प्रबल, बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। जितना सुंदर उसका भाव पक्ष है, क्योंकि इसमें भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित होती है, जो भक्त क्या साधारण मनुष्य को भी आनंद में या और भक्ति में पूरी तरह से निमग्न कर देती है। भक्त होने के साथ साथ ही वे उच्च कोटि के कवि भी हैं और उन्होंने काव्य के लिए प्रयुक्त होने वाले समस्त तत्वों का प्रयोग बड़ी सुंदर ढंग से, चाहे वो अलंकार है, चाहे छंद है, चाहे भाषा है, चाहे शैली है, बहुत सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने रामचरितमानस में किया है। अगर हम तुलसी के इस पर काव्य पर विचार करें तो तुलसी एक समन्वयवादी कवि हैं और उन्होंने अपने काव्य में अपने समय में प्रचलित समस्त संप्रदायों, समस्त प्रकार के विचारों का समन्वय किया है। उनके राम भी गरीबों और छोटों के रक्षक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तथा सामाजिक मूल्यों का निर्माण करने वाले और उन पर चलने वाले हैं, उनको नियंत्रित करने वाले हैं और उन पर
वो स्वयं भी चलते हैं। इस प्रकार तुलसी ने अपने काव्य में हर प्रकार से समन्वय का प्रयास किया है, उसमें वो सफल भी हुए हैं। चाहे वो भक्ति और ज्ञान का समन्वय हो, योग का समन्वय हो, चाहे विविध प्रकार के संप्रदायों में, जैसे शैव मत है, शाक्त मत है, वैष्णव मत है, इनमें समन्वय स्थापित करना हो, चाहे जातियों में, संप्रदायों में समन्वय स्थापित करना हो, इस प्रकार के समस्त प्रकार के समन्वय यहाँ तुलसी के काव्य में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और वह मर्यादा का पालन करते हैं। इसके साथ ही साथ हमें समस्त मर्यादा, चाहे वो एक राजा की मर्यादा है, चाहे पिता और पुत्र के संबंधों की मर्यादा है, या पति पत्नी के संबंधों की मर्यादा है, भाई का आदर्श है, विमाताओं का जो प्रेम है उसके प्रति, अपनी संतान के प्रति, वो सब मस्त यहाँ देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त तुलसी ने रामचरित के माध्यम से मित्रता का आदर्श भी सुग्रीव और राम के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो तुलसी का काव्य रामचरितमानस अपने समय का ही नहीं, जिस समय वो लिखा गया था उस समय का ही नहीं, बल्कि एक कालजयी रचना है जिसका महत्व आज भी उतना ही है जितना उस समय था।